हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है बुद्ध पूर्णिमा, जो अभी रिसेंटली हम सबने सेलिब्रेट की है। तो चलिए आइए समझते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे। बुद्ध, इसको हम हिंदी में कहते हैं बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है। पूर्णिमा, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा ये आज के पैराग्राफ का टाइटल है। बुद्ध पूर्णिमा इज अ जॉयस ओकेजन सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बुद्ध पूर्णिमा इज यानी है एक जॉयस यानी कि खुशी का कह सकते हैं, या फिर इसको आनंद का भी कह सकते हैं। ओकेजन अवसर या फिर मौका, एक खुशी का या फिर आनंद का मौका होता है। सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है। बाय के द्वारा। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट कौन होते हैं? बौद्ध लोग, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। ऑल ओवर चारों तरफ। द वर्ल्ड यानी विश्व, संसार या फिर दुनिया। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा इज अ जॉयस ओकेजन, ये एक खुशी का अवसर है या फिर ये एक आनंद का अवसर है। सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट, जो बौद्ध लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में चारों तरफ। ठीक है, दिस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज बुद्ध जयंती। दिस फेस्टिवल, यह त्योहार, ऑल्सो का मतलब भी, नोन जाना जाता है, एज के रूप में, बुद्ध जयंती। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकलता है? दिस फेस्टिवल, यह त्योहार, ऑल्सो नोन एज बुद्ध जयंती, यह बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। कोमेमोरेट्स द बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। कोमेमोरेट्स यानी कि मनाता है, यह जो त्योहार होता है यह मनाता है, क्या मनाता है? द बर्थ यानी जन्म। एनलाइटनमेंट, इसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ये क्या वर्ड है? एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान। एंड और डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु या फिर देहांत। ऑफ काके की, गौतम बुद्ध। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, फाउंडर का मतलब क्या होता है? संस्थापक, जिसने स्थापना की होती है। ऑफ काके की, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दिस फेस्टिवल, यह त्योहार, ऑल्सो नोन एज बुद्ध जयंती, यह बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। कोमेमोरेट्स द बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, यह गौतम बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान और उनकी मृत्यु के लिए मनाया जाता है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, बुद्धिस्ट offer prayers, perform rituals and reflect on the Buddha's teaching. On पर या फिर के ऊपर, this यानी यह है या फिर इस। auspicious का मतलब होता है शुभ। डे यानी दिन, इस शुभ दिन पर। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे मीनिंग क्या निकलेगा? इस शुभ दिन पर बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध लोग। ऑफर, ऑफर करना यानी करना। ऑफर का मतलब क्या होता है? तो प्रस्ताव देना होता है। और जब प्रे करते हैं हम, तो प्रे करने के लिए हमेशा ऑफर लगाया जाता है। अब जो प्रार्थनाएं हैं उसके साथ ऑफर ही लगेगा, डू नहीं लगेगा। डू का मतलब क्या होता है? करना, है ना, लेकिन डू प्रेयर के साथ नहीं आता है, हमेशा ऑफर ही आता है। तो प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं, तो प्रार्थनाएं की जाती हैं। परफॉर्म प्रदर्शन,
किसका प्रदर्शन किया जाता है? रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? धार्मिक संस्कार, यानी कि हर त्योहार को बनाने का एक धार्मिक तरीका होता है ना, वो किए जाते हैं। एंड और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, ऑन पर बुद्धाज टीचिंग्स, यानी कि बुद्ध की यानी भगवान बुद्ध की टीचिंग्स यानी कि सीख या फिर सबक, ठीक है। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे यानी इस शुभ दिन पर बुद्धिस्ट ऑफर प्रेयर्स, बौद्ध लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परफॉर्म रिचुअल्स, धार्मिक संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द बुद्धास टीचिंग, और भगवान बुद्ध की सीखों पर चिंतन करते हैं, ठीक है। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा विशेस एंड ग्रीटिंग्स आर एक्सचेंज्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयां, ठीक है। विशेष, विशेष का मतलब बधाइयां ही होता है। एंड और ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स को हम क्या कह सकते हैं बताइए? शुभकामनाएं। आर एक्सचेंज, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना यानी कि बदलना, ठीक है। तो आदान प्रदान किया जाता है अमंग के बीच, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, तो मित्रों के बीच, एंड और फैमिली यानी परिवार, ठीक है। पहले हम यहीं तक इसका पूरा हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा विशेस यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयां, एंड ग्रीटिंग्स और शुभकामनाएं, आर एक्सचेंज वो आदान प्रदान की जाती हैं, अमंग फ्रेंड्स मित्रों के बीच, एंड फैमिली और परिवार के बीच, ठीक है। एंड पीपल विजिट बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड श्राइन्स टू पे देयर रिस्पेक्ट, एंड और पीपल यानी लोग, विजिट का मतलब होता है जाना, तो जाते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स यानी कि बौद्ध मंदिर, एंड और श्राइन्स का मतलब होता है तीर्थ, ठीक है। टू पे, पे करना, देना, तो देने के लिए। अगर मनी के साथ पे आएगा तो उसका मतलब आएगा चुकाना, ठीक है। पर और किसी चीज को आप पे कर रहे हो, जैसे आप अटेंशन को पे कर रहे हो, तो आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। देयर रिस्पेक्ट यानी कि उनका आदर या फिर सम्मान। टू, यहां पर टू का मतलब है को, द बुद्ध, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं। एंड और पीपल विजिट बुद्धिस्ट टेम्पल्स, लोग बौद्ध मंदिरों में जाते हैं, एंड श्राइन्स और तीर्थों में जाते हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध के लिए अपने आदर या फिर सम्मान को देने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी नेपाल ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ वैसाख। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी कि बौद्ध परंपरा, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, वॉज यानी कि था या फिर थे या फिर थी भी कह सकते हैं। बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म होना, तो जन्म हुआ था, इन यानी में, लुम्बिनी, तो जगह का क्या नाम था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, ठीक है। ऑन का मतलब पर, द फुल मून डे, फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, इसमें पूरा चांद होता है, डे यानी दिन, ऑफ काके की, द मंथ यानी महीना, ऑफ काके की वैसाख, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी कि बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्धा यानी गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, इन लुम्बिनी नेपाल यानी कि नेपाल में लुम्बिनी जगह में,
ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ वैसाख, यानी वैसाख महीने के पूर्णिमा वाले दिन पर, ठीक है। ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया इन इंडिया। ही अटेंड, ही यानी कि उन्होंने, अटेंड, अटेंड करना प्राप्त करना, तो प्राप्त किया यानी कि अर्जित किया। एनलाइटनमेंट ज्ञान, ठीक है। एट पर बोध गया, जिस जगह को अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया में है और बिहार में है, ठीक है। इन यानी में, इंडिया यानी भारत। गौतम बुद्ध भगवान नेपाल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें ज्ञान भारत के बिहार शहर में, है ना, जहां पर बोध गया के नाम से जिनको जाना जाता है, उस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया, यानी कि उन्होंने बोध गया स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया। इन इंडिया, जो कि भारत में है। ऑल्सो ऑन द फुल मून डे ऑफ वैसाख, ऑल्सो का मतलब भी, ऑन का मतलब पर, द फुल मून डे, फुल मून यानी कि पूर्णिमा, डे यानी दिन, ऑफ काके की वैसाख, ठीक है। एंड गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ इंडिया, एंड और गेव यानी दिया, हिज यानी कि उनका, फर्स्ट यानी कि पहला, सरमन का मतलब होता है उपदेश, ठीक है। एट का मतलब पर, सरनाथ, इसको सारनाथ भी बोलते हैं, इंडिया, यह भी भारत में है, ठीक है। ऑन द सेम डे, ऑन का मतलब पर, द सेम डे उसी दिन। तो मीनिंग समझते हैं। ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया इन इंडिया, यानी कि भारत में उन्होंने बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया। ऑल्सो ऑन द फुल मून डे ऑफ वैसाख, यानी वो भी वैसाख महीने का पूर्णिमा वाला दिन था। एंड गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ इंडिया ऑन द सेम डे, और उसी दिन उन्होंने सारनाथ यानी भारत में पहला उपदेश दिया था, ठीक है। सारनाथ जगह का मुझे एक्चुअल पता नहीं है, ये बिहार में है या फिर किसी और जगह है, लेकिन है ये भी भारत में ही, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और वो भी किस दिन दिया था? उसी दिन, यानी कि वैसाख महीना के पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है। फाइनली ही अटेंड परिनिर्वाण और पास्ड अवे ऑन द फुल मून डे ऑफ द वैसाख एज वेल। फाइनली, अंत में या फिर आखिरकार, ही अटेंड, उन्होंने प्राप्त किया, परिनिर्वाण, ये होता है एक तरीके से समाधि, ठीक है ना, यानी अपने प्राण छोड़ना। और या पास्ड अवे, पास्ड अवे वो गुजर गए, उनका देहांत हो गया। ऑन का मतलब पर, द फुल मून डे यानी पूर्णिमा वाला दिन, ऑफ काके की वैसाख, एज वेल साथ ही। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। फाइनली, अंत में, ही अटेंड परिनिर्वाण, उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया, यानी उन्होंने अपने प्राण छोड़े। और पास्ड अवे या फिर वो गुजर गए, ऑन द फुल मून डे ऑफ वैसाख एज वेल, यानी साथ ही साथ पूर्णिमा वाले दिन पर, वैसाख के पूर्णिमा वाले दिन पर वो गुजर भी गए थे, ठीक है ना। यानी वैसाख महीने की पूर्णिमा वाले दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, उसी दिन वो पैदा भी हुए थे, और उसी दिन उनका देहांत भी हो गया था, यानी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। बुद्ध पूर्णिमा कोट्स एंड सेइंग्स आर ऑल्सो शेयर्ड वाइडली ऑन दिस डे। बुद्ध पूर्णिमा कोट्स यानी बुद्ध पूर्णिमा की कोट्स क्या होती हैं? पंक्तियां। एंड और सेइंग्स यानी कि कथन। आर ऑल्सो शेयर्ड, आर का मतलब क्या होता है? या किया जाता है। ऑल्सो का मतलब होता है भी, और इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। तो मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है। तो शेयर का मतलब क्या होता है? बांटना। तो आर ऑल्सो शेयर्ड, वो बांटे भी जाते हैं, ठीक है। वाइडली का मतलब होता है व्यापक रूप से, यानी कि बड़े रूप से। ऑन
पर, दिस डे, इस दिन। ठीक है, पहले यहीं तक हम मतलब समझ लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कोट्स एंड सेइंग्स, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की पंक्तियां, एंड सेइंग्स यानी कि कथन, ये जो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जो कथन कहे जाते हैं, आर ऑल्सो शेयर्ड, वो भी बांटे जाते हैं, वाइडली यानी कि व्यापक रूप से, ऑन दिस डे, इस दिन पर। ठीक है, एज दे ऑफर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू दोज सीकिंग एनलाइटनमेंट एंड इनर पीस। ठीक है, पूरी लाइन का हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। एज, क्योंकि, यहां पर एज का मतलब है क्योंकि, दे ऑफर गाइडेंस, दे यानी वे, ऑफर देते हैं, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन, एंड और इंस्पिरेशन, प्रेरणा, टू दोज यानी कि उनको, सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है चाहना, जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान, एंड और इनर का मतलब होता है अंदरूनी या फिर भीतरी। ठीक है, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, जो अंदरूनी शांति चाहते हैं। ठीक है, चलिए पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कोट्स एंड सेइंग्स आर ऑल्सो शेयर्ड वाइडली ऑन दिस डे, यानी इस दिन पर बुद्ध पूर्णिमा की पंक्तियां और कथन भी बांटे जाते हैं, वो भी व्यापक रूप से। एज, क्योंकि, दे ऑफर गाइडेंस, वो मार्गदर्शन देते हैं, एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा भी देते हैं, टू दोज उनको, सीकिंग एनलाइटमेंट जो ज्ञान चाहते हैं, एंड इनर पीस और अंदरूनी शांति चाहते हैं। ठीक है, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो हम कोट्स और उनकी जो सेइंग है, यानी भगवान बुद्ध की जो कथन है, उनको बांटते हैं, उससे क्या होता है कि जो लोग ज्ञान और अंदरूनी शांति चाहते हैं, उनको मदद मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है, उनको मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है ना, और वो उस रास्ते पर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। दीज कोट्स एंड सेइंग्स रिमाइंड्स अस of the importance of compassion, wisdom, and detachment from worldly desires, which were the central tenets of the Buddha's teachings. ठीक है, these quotes, these यानी कि ये सब या फिर ये सभी, quotes पंक्तियां, and और sayings यानी कि कथन, रिमाइंड याद दिलाते हैं, रिमाइंड कराना, याद दिलाना, अस यानी हमें, ऑफ का, के या फिर की, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ का, के की, कंपैशन का मतलब होता है करुणा यानी कि दया भाव। ठीक है, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, एंड और डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव। एक होता है लगाव, किसी चीज से अटैच होना, लगाव होना, और एक डिटैच होना, अलगाव होना यानी कि दूर होना। फ्रॉम यानी से, वर्ल्डली, वर्ल्डली किससे बना, वर्ल्ड से, वर्ल्ड क्या होता है, विश्व, संसार या फिर दुनिया, तो वर्ल्डली क्या होगा, सांसारिक। डिजायर्स, इच्छाएं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। दीज कोट्स एंड सेइंग्स यानी कि ये सब पंक्तियां और कथन, रिमाइंड्स अस हमें याद दिलाती है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन करुणा भाव के महत्व का, विजडम यानी कि बुद्धि के महत्व का, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स और संसारिक इच्छाओं के अलगाव का। ठीक है, यानी भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में क्या बताया है कि दूसरों के लिए हमेशा दया भाव रखो, अपनी बुद्धि को हमेशा तेज रखो, है ना, और जो वर्ल्डली डिजायर्स है, सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, इनसे आप डिटैच हो, क्योंकि ये हमारे साथ में नहीं जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच वर द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ द बुद्धाज टीचिंग, विच वर यानी जो थे, द सेंट्रल यानी केंद्रीय, टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ काके की, बुद्धास टीचिंग्स यानी कि भगवान बुद्ध की सीख,
तो पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग अब समझ लेते हैं। दीज कोट्स एंड सेइंग्स, ये सभी पंक्तियां और कथन रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती हैं, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, दया भाव के महत्व का, विजडम यानी बुद्धि के महत्व का, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स, और सांसारिक इच्छाओं से अलगाव का, विच वर द सेंट्रल टेनेट्स, जो केंद्रीय सिद्धांत थे, ऑफ द बुद्धास टीचिंग, भगवान बुद्ध की सीखों के। ठीक है, यानी भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं, जो सीख हमें दी है, वो किस पर बेस्ड है? दया भाव पर, बुद्धि पर, और जो संसारिक चीजें हैं, संसारिक इच्छाएं या फिर वस्तुएं हैं, उनसे डिटैचमेंट पर। ठीक है ना। तो अब ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। इसे हम फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा इज ए जॉयस ओकेजन सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी बुद्ध पूर्णिमा एक खुशी का या फिर आनंद का अवसर है जो बौद्ध लोगों के द्वारा पूरे विश्व में चारों तरफ मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल, यह त्योहार, ऑल्सो नोन एज बुद्ध जयंती, यह बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, commemorates the birth, enlightenment and death of गौतम बुद्धा, यह त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और उनकी मृत्यु को मनाता है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, यानी इस शुभ दिन पर, बुद्धिस्ट ऑफर प्रेयर्स, बौद्ध लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परफॉर्म रिचुअल्स, धार्मिक संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द बुद्धास टीचिंग, और भगवान बुद्ध की सीख पर चिंतन करते हैं। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा विशेष, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयां, एंड ग्रीटिंग्स, और शुभकामनाएं, आर एक्सचेंज, उनका आदान प्रदान किया जाता है, अमंग फ्रेंड्स, मित्रों के बीच, एंड फैमिली, और परिवार के बीच, एंड पीपल विजिट बुद्धिस्ट टेम्पल, और लोग बौद्ध मंदिर जाते हैं, एंड श्राइन्स, और तीर्थों में जाते हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द बुद्धा, यानी कि भगवान बुद्ध को अपना आदर या फिर सम्मान देने के लिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, यानी कि बौद्ध परंपरा के अनुसार, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल, यानी कि भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध भगवान का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ वैशाख, यानी वैशाख महीने के पूर्णिमा वाले दिन। ही अटेंड एनलाइटनमेंट, यानी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एट बोध गया, यानी कि बोध गया पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इन इंडिया, जो कि भारत में है। ऑल्सो ऑन द फुल मून डे ऑफ वैसाख, यानी वैसाख वाले महीने के पूर्णिमा वाले दिन ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। एंड गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ इंडिया, और भारत के सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन। फाइनली, अंत में, ही अटेंड परिनिर्वाण, उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया, यानी कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, और पास्ड अवे, या फिर वो गुजर गए। ऑन द फुल मून डे ऑफ वैसाख एज वेल, साथ ही वैसाख के पूर्णिमा वाले दिन पर ही। बुद्ध पूर्णिमा कोट्स, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की पंक्तियां, एंड सेइंग्स, और कथन, आर ऑल्सो शेयर्ड, वो बांटे भी जाते हैं, वाइडली ऑन दिस डे, इस दिन वो व्यापक रूप से बांटे जाते हैं। एज, क्योंकि, दे ऑफर गाइडेंस, वे मार्गदर्शन देते हैं, एंड इंस्पिरेशन, और प्रेरणा भी देते हैं, टू दोज, उनको, सीकिंग एनलाइटनमेंट, जो ज्ञान को चाहते हैं, एंड इनर पीस, और अंदरूनी शांति चाहते हैं। ठीक है। दीज कोट्स एंड सेइंग्स, ये सभी पंक्तियां और कथन, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती हैं, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, दया भाव के महत्व का, विजडम, बुद्धि के महत्व का, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स, और संसारिक इच्छाओं से अलगाव का, विच वर द सेंट्रल टेनेट्स, जो कि केंद्र बिंदु या फिर केंद्र सिद्धांत थे, ऑफ द बुद्धास टीचिंग, भगवान बुद्ध की सीखों के। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध पूर्णिमा का ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। बहुत सारे नए नए अलग अलग वर्ड मीनिंग आए हैं इसमें, जिनको आप लर्न कर सकते हैं अपनी डेली यूज की लाइफ में, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों से बात करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रांग होने में हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये बुद्ध पूर्णिमा का ऐसे, मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।